एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम लोग कर रहे हैं हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर की 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक गिवन है, पहले वो वीडियोस देखो, देन इस वीडियो पर आना। अब देखो, आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 3 और आज हम लोग ये चैप्टर हमारा कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से कुछ करो या ना करो बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूर करना, क्योंकि यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो 2 चीजें ध्यान से समझना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट करने के चक्कर में हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुंचाएं। हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली बिना सोचे समझे यूज ना करें, उन्हें एक्सप्लॉइट ना करें और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें। इस तरह का डेवलपमेंट हो उसे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरी बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई हम लोग हमारा डेवलपमेंट तो करें ही, हम लोग हमारी प्रेजेंट जनरेशन के बारे में तो सोचे ही, प्लस साथ साथ में हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है कि भाई ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इतने सारे कोल है, पेट्रोलियम है, जो वुड्स वगैरह है, फॉरेस्ट है, इन्हें अगर हम खुद ही सारा खत्म कर देंगे तो हम आने वाली जनरेशन को क्या देकर जाएंगे। हम लोग उनकी ग्रोथ के बारे में भी सोचे, प्रेजेंट की जनरेशन के बारे में भी सोचे और फ्यूचर जनरेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में भी सोचे। इस तरह के डेवलपमेंट को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो समझ में आया क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मतलब डेवलपमेंट हो बट डेवलपमेंट करने के चक्कर में हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट ना करें, हमारे एनवायरनमेंट को भी हम लोग पॉल्यूट ना करें और साथ ही साथ हम लोग फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचे कि भाई उन्हें भी हमें कुछ रिसोर्सेज देकर जाने हैं ताकि उनकी भी ग्रोथ हो, उनका भी डेवलपमेंट हो। सिर्फ अपनी ही ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम ना सोचे। इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बुक में क्या लिखा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो प्रोसेस है which aims at raising the quality of life of both present and future generations, जिसके अंदर हम लोग प्रेजेंट जनरेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के बारे में तो सोच ही रहे हैं, साथ साथ में हम लोग फ्यूचर जनरेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के बारे में भी सोचे कि इन्हें भी हमें कुछ देकर जाना है ताकि इनकी भी ग्रोथ हो, इनका भी डेवलपमेंट हो विदाउट थ्रेटनिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हम लोग डेवलपमेंट करने के चक्कर में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें, उन्हें बर्बाद ना करें, उन्हें बिना सोचे समझे हम लोग यूज ना करें और हमारे एनवायरनमेंट को भी हम लोग क्लीन रखें, इसे पॉल्यूट ना करें। इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और देखो, इसके अंदर हमें ये सोचना चाहिए, हमें मान के चलना चाहिए कि जो जितने भी रिसोर्सेज है जिन्हें हम लोग बोलते हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, फॉर एग्जांपल आपके ट्रीज हो गए, हमारी सॉइल हो गई, हमारा लैंड जो है, कोल, पेट्रोलियम, हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये जितने भी रिसोर्सेज है ये हम लोगों ने हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन से बोरो करे हैं और हमें इन्हें दोबारा रिटर्न करके जाना है ताकि इनकी ग्रोथ और इनका डेवलपमेंट भी हो सके। In the process of economic growth and development, we are making indiscriminate use of our natural resources। बिल्कुल, हमारी ग्रोथ और हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर चाहे वो कोल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे लैंड है, हमारी सॉइल है, वाटर है, इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोचे समझे हम लोग इन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इन्हें खत्म करते जा रहे हैं, इन्हें पल्यूट कर रहे हैं। डाइवर्स क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन लैंड विच लेड टू अ डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे ग्रो करती जा रही है, इसकी वजह से बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ती है लैंड पर और बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करने के चक्कर में हम लोग इस लैंड पर फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जो आने वाले टाइम के लिए इस सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म करते जा रहे हैं। यानी कि आने वाले टाइम में ये जो हमारी सॉइल है ये सूटेबल नहीं होगी कि इस पर प्लांट्स ग्रो किए जा सके। तो क्या देकर जाएंगे हम लोग हमारी फ्यूचर जनरेशन
जनरेशन को। एक्सेसिव माइनिंग ऑफ कोल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भाई हम लोग खुद ही सारा का सारा कोल यूज करते जा रहे हैं, माइनिंग करके खुद ही सारी आयरन निकाल रहे हैं, गोल्ड निकाल रहे हैं, सिल्वर निकाल रहे हैं, सारा क्रूड ऑयल हम लोग खुद यूज करते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तो खत्म होते जा रहे हैं दिन बर दिन। हम लोग हमारी फ्यूचर जनरेशन को क्या देकर जाने वाले हैं? स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स लेड टू एयर पोल्यूशन। इतनी सारी हम लोग फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, जिनकी वजह से इतना सारा स्मोक निकलता है, वो हमारी एयर को पोल्यूट कर रहा है। मोटर व्हीकल्स की वजह से हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है, इतना सारा नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। तो हम लोग खुद ही हमारे एनवायरमेंट को खत्म करते जा रहे हैं, हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज एन इमर्जिंग चैलेंज टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, प्लस फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचें, एक ऐसे डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सोचें जिस डेवलपमेंट के अंदर हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म ना करें, उन्हें बर्बाद ना करें, हमारे एनवायरमेंट को हम लोग पॉल्यूट ना करें, और हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचें कि हमें उन्हें भी कुछ देकर जाना है ताकि उनकी ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट भी हो सके। तो इस तरह के डेवलपमेंट को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं फीचर्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर एक्चुअली क्या होता है। फीचर्स भी बोल सकते हो, नेचर भी बोल सकते हो, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। तो पहला है सस्टेन राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। इसका मतलब क्या है कि भाई डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हमारी पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हो ही साथ में हम लोग इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में भी सोचें, हम लोग सोशल वेलफेयर को नेग्लेक्ट ना करें। इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या समझे कि भाई हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो, इस तरह से डेवलपमेंट हो कि कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो, और जब इसी नेशनल इनकम को हम लोग हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है। तो उससे निकल कर आती है पर कैपिटा इनकम। क्या निकल कर आती है? पर कैपिटा इनकम। तो डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो, हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, बट उसके साथ साथ में हम लोग इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को नेग्लेक्ट ना करें, इकोनॉमिक वेलफेयर भी इंक्रीज हो। तो देयर शुड बी बोथ राइज इन पर कैपिटा इनकम, हमारी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए, बट साथ साथ में लोगों का सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए, उसे हम नेग्लेक्ट ना करें। इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस में सोशल वेलफेयर को नेग्लेक्ट ना करें, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि सबके बारे में सोच के चलना। सेकेंड इज रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल कोल है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम है, फॉर एग्जांपल हमारी वुड्स हैं, हमारे फॉरेस्ट है, इन सब नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग रैशनल यूज करें। रैशनल यूज मतलब इन सब नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग सोच समझकर यूज करें, इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज ना हो, बिना सोचे समझे यूज ना करें हम लोग, क्योंकि हमें यही नेचुरल रिसोर्सेज हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी देकर जाने हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज करें? रैशनली यूज करें, इन सच अ मैनर दैट दे डू नॉट गेट एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड, कि हम लोग इन्हें एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट ना करें, इन्हें बर्बाद ना करें, क्योंकि ये रिसोर्सेज हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन को देकर जाने हैं। थर्ड इज एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी इम्पेयर्ड। हम हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के चक्कर में हमारे रिसोर्सेज को खत्म ना कर दे कि आने वाली जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उनकी ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट पॉसिबल ना हो। इस तरह के डेवलपमेंट को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रिसोर्सेज आर यूज्ड इन सच अ मैनर दैट द नीड्स ऑफ बोथ प्रेजेंट as well as future is considered। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग हमारे रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करते हैं कि हम लोग हमारी नीड्स का तो ध्यान रख ही रहे हैं, हम लोग साथ साथ में फ्यूचर की नीड्स का भी ध्यान रखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हमारा जो आज का डेवलपमेंट है उसकी वजह से हमारी फ्यूचर जनरेशन को किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ और डेवलपमेंट की, उन्हें भी सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए,
क्लीन एनवायरमेंट अवेलेबल होना चाहिए उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ इज चेक ऑन पॉल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट अप्रूव दोज एक्टिविटीज विच इंक्रीज पॉल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग कभी भी उन एक्टिविटीज को एनकरेज नहीं करते, उन एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं देते जिन एक्टिविटीज की वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज होता है और हमारा एनवायरमेंट खराब होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये मेक श्योर करके रखता है कि डेवलपमेंट इस तरह से हो कि एनवायरमेंट हमारा पल्यूट ना हो, एनवायरमेंट हमारा क्लीन रहे, नीट रहे। तो समझ में आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं कि पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हो ही, साथ साथ में हम लोग इकोनॉमिक वेलफेयर और सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखें, सोशल वेलफेयर को नेग्लेक्ट ना करें, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग सोच समझ के यूज करें, रैशनली यूज करें। हम लोग ये भी मेक श्योर करके रखें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो ताकि उनकी भी ग्रोथ हो सके, उनका भी डेवलपमेंट हो सके। और इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाता है जिन एक्टिविटीज से पोल्यूशन नहीं होता। ऐसी एक्टिविटीज जो एनवायरनमेंट को खराब करती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आती। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टार मार्क करना, यहां से 100% आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन बनता है। स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें अपना सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। तो पहला इस इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, हम लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करें। देखो क्या होता है, हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं, उस पर काम होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक सोफा सेट बनाना है तो उसके लिए इनपुट होगा वुड्स, उसके लिए इनपुट होंगी मशीनरी, क्योंकि मशीनरीज पर सारा का सारा काम होगा, और फिर पूरी की पूरी प्रोसेसिंग होगी और हमें आउटपुट मिलेगा। बट इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का मतलब है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करें, हम इस तरह के इनपुट्स यूज करें कि कम इनपुट से भी हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, ताकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कोई हार्म ना हो। वी हैव टू मेक यूज ऑफ सच टेक्नोलॉजी, हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज अपनानी पड़ेंगी जो इनपुट एफिशिएंट है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले कम इनपुट के अंदर। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो हमारा इनपुट कम लगेगा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम काम में आएंगे और हम फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। सेकेंड इज एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बिल्कुल हम लोग ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए भी और घर के कामों में भी, जो सोर्सेज कैसे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड। हम कैसे सोर्सेज यूज करें, एनवायरमेंट फ्रेंडली। पीपल इन रूरल एरिया शुड बी डिस्करेज्ड फ्रॉम यूजिंग वुड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल बिकॉज इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। गांव के अंदर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पर चूल्हे पर खाना बनाते हैं, वुड्स को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो इस चीज को डिस्करेज करना चाहिए, उन लोगों के पास में गैस सिलेंडर्स अवेलेबल करवाए सरकार, ताकि उन लोगों को वुड्स का यूज ना करना पड़े, क्योंकि वुड्स का यूज करने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं। अगेन कंट्री के अंदर डिफॉरेस्टेशन होगा, हम आने वाली जनरेशन को फॉरेस्ट देकर नहीं जा पाएंगे। तो हमें इस तरह के सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करने हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किचन के अंदर एलपीजी यूज करते हैं, आजकल गाड़ियां वगैरह सीएनजी से भी चलती हैं। शुड बी एनकरेज्ड एज दीज आर क्लीनर फ्यूल्स। इन चीजों को एनकरेज करना चाहिए क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल्स हैं, एनवायरमेंट को साफ रखते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। देखो जो गाड़ियां सीएनजी से चलती हैं वो कम पोल्यूशन करती हैं एज कंपेयर टू वो गाड़ियां जो पेट्रोल से चलती हैं, डीजल से चलती हैं। पेट्रोल और डीजल की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन एनकरेज होता है। तो हमें इस तरह के सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करने हैं विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, कि किचन के अंदर सीएनजी का यूज हो, वुड्स का यूज ना हो खाना बनाने के लिए क्योंकि उससे डिफॉरेस्टेशन होता है। गाड़ियां वगैरह चलाने के लिए सीएनजी का यूज होना चाहिए क्योंकि पेट्रोल और डीजल से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो सेकंड समझ में आ गया, एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हमें यूज करना है। थर्ड इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। ऐसा ना हो कि सिर्फ अर्बन एरियाज का ही डेवलपमेंट हो, अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के साथ साथ में हमें रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है। रूरल डेवलपमेंट शुड बी गिवन हाई प्रायोरिटी व्हाइल मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जब सरकार कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए, रूरल डेवलपमेंट को देनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट को रूरल एरियाज के अंदर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी चाहिए ताकि वो लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में ना आए। क्यों? क्योंकि जब वो लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आते हैं तो फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है,
फॉरेस्ट को कट करके वहां पर टाउन सेटअप करने पड़ते हैं, वहां पर बिल्डिंग्स बनानी पड़ती है, वहां पर इंडस्ट्रीज बनानी पड़ती हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्शन होगा, बहुत सारा प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल्स का यूज करेंगे, हमारा लैंड खराब होगा। अर्बन एरियाज के अंदर बहुत सारे व्हीकल्स चलेंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलेगी, तो एयर पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा। तो बेटर है सरकार गांव का ही डेवलपमेंट कर दे, ताकि वो लोग गांव के अंदर ही रहे, उन्हें गांव के अंदर ही अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तो इससे गांवों का भी विकास होगा और शहरों के ऊपर भी एक्सेसिव पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो प्रेशर नहीं होगा। फोर्थ इज शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज अ हाई टाइम कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के चक्कर में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, जो आज की डेट के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो रही है, बहुत सारी क्रॉप्स जनरेट हो रही हैं। बट धीरे 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 ये केमिकल सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म करते हुए जाते हैं, और आने वाले टाइम में ये जो सॉइल है ये सूटेबल नहीं रहेगी कि इस सॉइल पर फर्दर प्लांट्स ग्रो किए जा सके, विच मींस अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। आने वाले टाइम में सॉइल की प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म होती जाएगी, तो हम लोग हमारी फ्यूचर जनरेशन को क्या देकर जाएंगे। तो इट इज हाई टाइम वी शुड शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग विच विल इंप्रूव सॉइल हेल्थ। तो हमें बेटर है इन केमिकल्स को छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होगी, बल्कि उसकी फर्टिलिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आप सबको पता है सनलाइट कैसा सोर्स है, एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सनलाइट से एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, सनलाइट कैसा सोर्स है, नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन एग्जॉस्टिबल मतलब हम लोग सनलाइट को कितना भी यूज करें ये कभी खत्म नहीं होने वाली। तो बेटर है हम लोग हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए सनलाइट का यूज करें, सनलाइट को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करें और उस सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, ताकि हमें इतना ज्यादा एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। हमारे पास में बहुत सनलाइट है, इंडिया इज अ रिच सोर्स ऑफ सनलाइट, और ये सनलाइट क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, साथ साथ में नॉन एग्जॉस्टिबल है, कभी खत्म नहीं होगी। तो हम लोग इस सनलाइट का यूज कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए। सिक्स्थ इज मैनेज द वेस्ट। भाई वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, वी मस्ट सिस्टमैटिकली मैनेज द वेस्ट। हाउस होल्ड वेस्ट को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करके कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं, एज अ खाद यूज कर सकते हैं सॉइल के अंदर डाल के, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। जबकि जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है उसे केमिकली ट्रीट करके खत्म कर देना चाहिए, उसे ऐसे ही रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, उसे ऐसे ही नदियों में स्ट्रीम्स में फ्लो नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से होता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन हो गया तो एक्वेटिक लाइफ के लिए भी खराब है, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए भी खराब है। और यही पानी अगर लोग पी लेते हैं तो बहुत सारी डिजीज होती है, लाइक डायरिया हो जाता है, कोलेरा होता है, पोलियो होता है। तो वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। कुल मिला के जो हाउस होल्ड वेस्ट है उसे तो एज अ खाद यूज करो रिसाइकिल करके, और जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है उसे केमिकली ट्रीट करके खत्म कर दो, ताकि एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। सेवेंथ इज पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एनकरेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बसेस का यूज हो, मेट्रो का यूज हो, ऑटो रिक्शा का यूज हो, क्योंकि इतने सारे के अंदर इतने सारे लोग जाएंगे तो एक अकेली बस जो है वो कम पोल्यूशन करेगी। वहीं पर एक बस के अंदर 20 लोग बैठे हैं और 20 लोग अपना अलग अलग गाड़ी लेकर जाएंगे, अलग अलग स्कूटर लेकर जाएंगे, एक्टिवा लेकर जाएंगे, तो उसकी वजह से ज्यादा पोल्यूशन होगा। तो बेटर है सब लोग बसेस का यूज करें, मेट्रो का यूज करें, ताकि कलेक्टिवली पोल्यूशन कम हो। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट should be encouraged. This will cut the use of private vehicles, ताकि लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स का यूज कम से कम करें। प्राइवेट व्हीकल्स का यूज अगर कम होगा तो एयर पोल्यूशन भी कम होगा, नॉइज पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि एक अकेला बस है वो भी उतना ही पोल्यूशन करेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? और अगर आप बहुत सारे लोग अलग अलग व्हीकल्स के अंदर जाओगे तो आप बहुत सारा पोल्यूशन करोगे। तो बेटर है पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करना चाहिए। सरकार को भी जगह जगह मेट्रोस स्टैब्लिश करनी चाहिए। मेट्रो बहुत सही है, मतलब कॉस्ट भी कम आती है, हमारे लिए सबके लिए अच्छा है। 8 स्ट्रिक्ट लॉज ऑन डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो नदियों के अंदर अपना केमिकल से भरा हुआ पानी बहा देती हैं, जो रोड के ऊपर अपने केमिकल्स फेंक देती हैं। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो सरकार
सरकार को इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज जो होता है वो रिवर्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर फ्लो होता है, जो रिवर वाटर को पल्यूट करता है और वहां पर जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ को भी थ्रेटन करता है। तो सरकार को इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए और जो लोग इन लॉज को फॉलो ना करें उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। लास्ट इज अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल असेट्स फॉर इंटरजेनरेशनल इक्विटी। देखो इसका मतलब क्या है, लोगों के मन में एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें हमारे नेचुरल असेट्स को कंजर्व करना है, इन्हें बचाना है। नेचुरल असेट्स में आ जाते हैं हमारा कोल आ जाता है, हमारा पेट्रोल आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ट्रीज आ जाते हैं। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई हमें हमारे नेचुरल असेट्स को प्रोटेक्ट करना है, हमारे लिए तो करना ही है, हमें ये चीजें हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी देकर जानी है। इट मींस इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड प्रॉस्पर फॉर द फ्यूचर एंड प्रेजेंट जनरेशन। इसका मतलब है हम लोग सिर्फ हमारी प्रेजेंट की जनरेशन के बारे में ही ना सोचे कि प्रेजेंट जनरेशन ही सारा कोल, सारा पेट्रोलियम, सारे ट्रीज, सारा लैंड सब कुछ यूज कर ले, आने वाली जनरेशन को कुछ देकर ही ना जाए। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, प्रेजेंट की जनरेशन को भी और फ्यूचर की जनरेशन को भी। यही सारी चीजें हमें कंजर्व करनी है, हमें प्रोटेक्ट करनी है, ताकि यही सारी चीजें हम लोग हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी देकर जाएं। वी मस्ट कंजर्व आवर रिसोर्सेज, हमें हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए ताकि हम ये रिसोर्सेज हमारी फ्यूचर जनरेशन को देकर जाएं। अब बहुत ध्यान से समझना, एट अ माइक्रो लेवल वी ऑलवेज कंजर्व रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। माइक्रो लेवल पर बात करें, अगर एक छोटे लेवल पर बात करें तो हर फैमिली अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज कंजर्व करती है। हमारे पापा वगैरह अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा बचा के रखते हैं, सेव करते हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोगों के काम में आ सके। हम लोग भी अपना फ्यूचर पैसा जो है वो बचा के रखेंगे, हमारे रिसोर्सेज को बचा के रखेंगे, हमारी प्रॉपर्टी को सेव करके रखेंगे, ताकि हम लोग हमारी आने वाली जनरेशन को देकर जा सके। तो घरों की अगर हम बात करें, माइक्रो लेवल पर, छोटे से लेवल पर बात करें, तो लोग प्रॉपर्टी सेव करके रखते हैं, पैसा सेव करके रखते हैं। क्यों? अपने बच्चों के लिए। वहां पर हम लोग फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, बट एट द मैक्रो लेवल, बड़े लेवल पर हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को नहीं बचा रहे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज भी हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन को देकर जाने हैं। पेट्रोल के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे कि यार पेट्रोल खत्म हो गया तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, आने वाली जनरेशन क्या करेगी। कोल के बारे में नहीं सोच रहे, पेड़ों के बारे में नहीं सोच रहे। हम किसके बारे में सोच रहे हैं? हमें हमारा पैसा बचा के रखना है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉपर्टी खरीद के रखनी है। तो माइक्रो लेवल पर वी आर थिंकिंग अबाउट कंजर्विंग आवर रिसोर्सेज, बट एट मैक्रो लेवल वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसा होना चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के मन में नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बारे में। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका चिपको मूवमेंट। और इसके अंदर देखो चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था, लोग जो है वो पेड़ों के चिपक गए थे, लोगों ने पेड़ों को हक कर लिया था, पेड़ों को काटने से मना करा था। और एक और एग्जांपल आपको देती हूं मैं, जोधपुर के अंदर हुआ था खेजड़ी मूवमेंट, जोधपुर राजस्थान के अंदर। वहां पर लोगों ने पेड़ों को हक कर लिया था और इसकी वजह से वहां के जो राजा थे उसने ऑर्डर्स दिए थे कि उसे अपना पैलेस वहां पर सेटअप करना था, पैलेस अपना कंस्ट्रक्ट करवाना था। तो उसने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप पेड़ों को काटो, बट लोग जो है वो पेड़ों के चिपक गए थे और वहां के राजा की वजह से पेड़ों के साथ साथ में लोगों को भी कट कर दिया गया था। तो इस तरह की मूवमेंट्स, इस तरह का एक आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आप पेड़ों को बचाओ, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करो, इनके बारे में सोचो, क्योंकि यही रिसोर्सेज हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन को देकर जाने हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या हम लोगों ने आज पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि डेवलपमेंट इस तरह से हो कि डेवलपमेंट करने के चक्कर में हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें, हमारे एनवायरनमेंट को हम लोग बर्बाद ना करें और हम लोग फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचें। फिर हम लोगों ने देखा इसके फीचर्स क्या क्या है, उसके बाद में बात करी स्ट्रेटेजीज की। स्ट्रेटेजीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी हो कि कम इनपुट में भी ज्यादा आउटपुट जनरेट हो। एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग यूज करें, लाइक सीएनजी एंड एलपीजी। रूरल डेवलपमेंट पर स्पेशल फोकस हो अर्बन एरियाज के साथ साथ में। इट्स हाई टाइम कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट हो जाएं ताकि सॉइल की हेल्थ इंप्रूव हो। हम लोग सनलाइट को यूज कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए। वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इंडिविजुअल व्हीकल्स की बजाय हम लोग पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करें। और अगर लोग केमिकल्स को नदियों में बहाते हैं, रोड्स पर डालते हैं, तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एंड लास्ट है हमारे नेचुरल असेट्स, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए लोगों के मन में अवेयरनेस होनी चाहिए, लाइक चिपकू मूवमेंट और अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया खेजड़ी मूवमेंट। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लास्ट चैप्टर के साथ में। तब तक यहाँ तक के नोट्स बना लो, अच्छे से पढ़ के रखना। बाय फॉर नाउ।